सन 1997 में 1997 में जब IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने चेस मास्टर गैरी कास्परोव को हराया था तो दुनिया ने पहली बार AI की क्षमता का एहसास किया था। तब से लेकर अब तक AI बहुत आगे बढ़ चुका है। इस क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है और अगले 5 सालों में हम AI के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे हम मोबाइल फोन के बिना आज अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। आज AI को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। रोबोट हो, सेल्फ ड्राइविंग कार हो, ऑपरेशन थिएटर में कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हो या ब्रेन में इम्प्लांट किए जाने वाला चिप हो, हर तरफ हमें AI ही नजर आता है। हर सुबह मोबाइल में बजने वाला अलार्म हो, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज हो, आपके फोन पर चलने वाला आपका फेवरेट वेब सीरीज हो, हर चीज आज AI की वजह से मुमकिन हो पा रही है। AI बहुत तेजी से हमारी जिंदगी के हर पहलू तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि AI इंसानों के लिए कितना फायदेमंद है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही AI के भी 2 पहलू हैं। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। AI के हजारों फायदे हैं तो AI के सैकड़ों नुकसान भी हैं। इस वीडियो में हम AI के कुछ प्रमुख फायदे और नुकसान की बातें करेंगे। पर AI के फायदे और नुकसान पर बातें करने से पहले आइए ये समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है क्या। AI को अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि AI किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को सीखने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। ये इंसानी समझ को मशीन में ट्रांसफर करने की एक तकनीक है ताकि ये वो सारे काम कर सके जिसके लिए हम अब तक इंसानों पर निर्भर हैं। AI मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। आज दुनिया में 3 तरह के AI तकनीक उपलब्ध हैं: वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सुपर AI। वीक AI उसे कहते हैं जिसकी क्षमता सीमित होती है और जो एक वक्त में सिर्फ एक टास्क ही पूरा कर सकता है, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला AI। स्ट्रॉन्ग AI उसे कहते हैं जो ठीक इंसानों की तरह किसी भी टास्क को समझ सकता है और कर सकता है। और सुपर AI वो होता है जो इंसानी क्षमता से बहुत आगे निकल जाता है और किसी भी टास्क को इंसानों से कहीं बेहतर कर सकता है। आइए अब AI के कुछ फायदे और नुकसान की बातें करते हैं। इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा ये है कि AI अपने काम में 0 मिस्टेक करता है। AI उसके पास उपलब्ध डाटा और फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेता है तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, AI की मदद से मुश्किल सर्जरी को इंसानों के मुकाबले ज्यादा प्रेसिजन से किया जा सकता है। AI का दूसरा बड़ा फायदा है इसकी 24/7 अवेलेबिलिटी। इंसानों के विपरीत AI दिन रात बिना रुके काम कर सकता है। इंसानों को ब्रेक लेना पड़ता है अपने दिमाग और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, पर AI को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। आजकल कस्टमर केयर सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चैटबॉट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। AI का तीसरा बड़ा फायदा है अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। AI बिना किसी पक्षपात के डिसीजन ले सकता है। इंसानों के अंदर इमोशंस भरा होता है जो उसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, पर AI के अंदर इमोशंस नहीं होता है। वो सारे डिसीजन फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से लेता है। AI का चौथा बड़ा फायदा है हमारे डेली लाइफ असिस्टेंस में। AI आज हमारे डेली लाइफ को बहुत आसान बनाता जा रहा है। आज हम अपने डेली लाइफ की जरूरतों के लिए बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, सीरी, एलेक्सा जैसे ऐप्स, और ये सब AI की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। AI का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फायदा हमें मिल रहा है चिकित्सा के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में। AI चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है। ऑपरेशन हो, अलग अलग तरह की जांच हो, नए नए दवाओं की खोज हो या कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स हो। आज एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन में चिप लगाकर पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और एल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ रही हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए, और ये सब मुमकिन हो पा रहा है AI की मदद से। ये तो थे कुछ प्रमुख फायदे AI के। आइए अब AI के कुछ नुकसानों के बारे में भी जान लेते हैं। AI का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता है। डीप फेक ऑडियो और वीडियो इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं।
डीप फेक ऑडियो और वीडियो की मदद से हम किसी भी इंसान को वो कहते हुए सुना सकते हैं जो उसने कभी कहा ही नहीं, और वो करते हुए दिखा सकते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। और ये मानवीय समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। एआई का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसानों से उनका रोजगार छीनता जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनता जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है प्रोडक्शन के क्षेत्र में, जहां एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई हैं। एआई का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके अंदर कोई एथिक्स और मोरालिटी नहीं होती है, कोई नीति और नैतिकता नहीं होती है। एथिक्स और मोरालिटी मानवीय व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और यही हमें समाज में साथ रहना सिखाती है। पर ये नीति और नैतिकता जैसे गुण एआई में नहीं डाले जा सकते। और विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब एआई इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और ये इंसानियत को ही खत्म कर देगा। इस अवधारणा को एक नाम भी दिया गया है, एआई सिंगुलैरिटी का। एआई का एक नुकसान ये भी है कि ये इमोशनलेस होते हैं, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। हम इंसानों में इमोशंस बचपन से ही भरे होते हैं और हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, और सभी इंसानी रिश्तों का आधार भी यही इमोशन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि एआई इंसानों से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है, पर यह भी सच है कि इमोशंस के बिना ये ह्यूमन कनेक्शंस को, मानवीय रिश्तों को नहीं समझ सकता है। एआई जितनी तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, उतनी ही तेजी से हम इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से आलसी बनाता जा रहा है। आज हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन नंबर तक बिना मोबाइल फोन देखे नहीं बता सकते। एआई की ऐसी आदत, एआई पर ऐसी निर्भरता हमारे आने वाली जनरेशन को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाता जा रहा है, अशक्त करता जा रहा है। दोस्तों, एआई के पक्ष और विपक्ष में ऐसी बहस तो आने वाले समय में चलती ही रहने वाली है, पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एआई आज हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आने वाले 5 सालों में हम इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। न्यूरालिंक की तरह मानवता की भलाई के लिए, या डीप फेक की तरह समाज में बुराई फैलाने के लिए।